संभल में फिर हुआ बवाल, जमकर चले लाठी और डंडे। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मौलानाओं की निकली हेकड़ी। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी, मैं हूं परवीन जी। यूपी का संभल न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में सुर्खियों में आ चुका है। हर रोज संभल से ऐसी ऐसी खबरें सामने आती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। इस बीच संभल में 21 मार्च की रात एक विचित्र घटना सामने आई। मां पूर्णागिरी के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं और फल बेचने वालों के बीच संतरों की कीमत को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना रात करीब 9 बजे सदर के बहजोई रोड के बरेली सराय में हुई। श्रद्धालु राजू ने फल विक्रेता निरंजन के बेटे से 100 रुपए के संतरे खरीदे और इसी दौरान कीमत को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया। मामूली कहासुनी ने हाथापाई का रूप ले लिया और फिर दोनों पक्षों के लोग लाठी डंडों से एक दूसरे पर टूट पड़े। इस घटना का 1 मिनट 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। मारपीट में एक युवक का सिर फट गया, जिसे अस्पताल भी भेजा गया। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 5 लोगों को हिरासत में लिया। श्रद्धालुओं के पक्ष से गांव मांडली, समस्तपुर और थाना एचोड़ा कंबो के राजू, सरजीत और संजीव को हिरासत में लिया गया। वहीं फल विक्रेता पक्ष से बरेली सराय के निवासी निरंजन और उनके बेटे नीरज को हिरासत में लिया। लेकिन इस घटना से घंटों के हिसाब से जो पूरा हाईवे था वो जाम रहा। लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले वो वीडियो देखते हैं जिसमें ये दोनों पक्ष जमकर बवाल काट रहे हैं। तो संभल बहजोई हाईवे पर फल विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट हुई। एक दूसरे को लाठी डंडों से पीटा गया। लोग अपनी जान बचाते हुए सड़क पर दौड़ते हुए नजर आए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात की है। मामला सदर कोतवाली इलाके के मोहल्ला बरेली सराय जनता पेट्रोल पंप के सामने संभल बहजोई हाईवे का है। कई लोग तो अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। वहीं आसपास के दुकानदारों ने अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। पूरे मामले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। बताया जा रहा है कि नखासा थाना इलाके के गांव मंडली समस्तपुर के श्रद्धालु बस से मां पूर्णागिरी देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। तभी संभल में श्रद्धालुओं से भरी बस रुकी, जिसमें से कुछ श्रद्धालु बस से उतरकर संतरे खरीदने लगे। इसी दौरान फलों की कीमत को लेकर श्रद्धालुओं और विक्रेताओं में बहस हो गई। मामला मारपीट तक पहुंच गया। मारपीट की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। फिर पुलिस ने भी इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसके बाद पुलिस कुछ लोगों को थाने भी ले गई। वैसे अक्सर संभल में छोटी छोटी बातों पर बवाल खड़ा हो रहा है। इतना क्यों बवाल संभल में खड़ा होता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। अब इस मामले पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से भी बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। संभल में सुरक्षा को मजबूत करने की तैयारी। 38 पुलिस चौकियों का निर्माण होगा। सत्यव्रत चौकी का रामनवमी को होगा उद्घाटन। संभल में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब बड़ी पहल की जा रही है। जिले के एंट्री पॉइंट पर कुल 38 पुलिस चौकियां और चेक पोस्ट बनाए जा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जामा मस्जिद के सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। इसके साथ ही सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के इलाके दीप सराय और हिंदूपुरा खेड़ा में भी पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं। सत्यव्रत चौकी के निर्माण में 3 राजमिस्त्री और 8 मजदूर जो हैं वो दीवारों पर प्लास्टर और दूसरी मंजिल का काम कर रहे हैं। 4 मजदूर ग्रेनाइट पत्थर लगाने में जुटे हैं। पेंटर दीवारों पर सफेद पट्टी बना रहे हैं। 2 प्लम्बर पानी की फिटिंग कर रहे हैं। यानी सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस, पीएसी और आरएफ को तैनात किया गया है। चौकी में 8 बड़ी स्ट्रीट लाइट्स भी लगाई गई हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी लगाया जाएगा। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने निरीक्षण के बाद दूसरी मंजिल पर जिला कंट्रोल रूम बनाया जाएगा और पुलिस कनेक्टिविटी के लिए सैटेलाइट टावर भी बनाए जा रहे हैं। निर्माण पूरा होने के बाद हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि जिले की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। यानी न सिर्फ जामा मस्जिद के सामने पुलिस निर्माण चौकी का जो हो रहा है उसका जो उद्घाटन है वो भी रामनवमी के मौके पर किया जाएगा। इसलिए काम को और तेजी से किया जा रहा है। और वहीं संभल जिले को पूरा सुरक्षित और जो बात बात पर बवाल मच जाता है उसको रोकने के लिए, उसकी चौकसी के लिए भी पुलिस चौकियों का निर्माण ज्यादा किया जाएगा। संभल के एंट्री पॉइंट से लेकर अंदर तक कई पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी। संभल में फिर बुलडोजर कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए दुकानें ध्वस्त। जहां एक तरफ संभल में लाठी डंडे चले तो दूसरी तरफ संभल में
विनिमय क्षेत्र से अनुमति लिए बगैर बनाई गई दुकानों पर प्रशासन का एक्शन भी हुआ। प्रशासन के नोटिस का जवाब नहीं देने पर 5 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया। प्रशासन ने 5 दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। संभल जिले के चंदोसी कोतवाली इलाके के सीओ ऑफिस के सामने शुक्रवार को प्रशासन ने 5 दुकानों पर बुलडोजर चलवाया। आरोप है कि ये सभी दुकानें गैर कानूनी रूप से बनाई गई थी और विनिमय क्षेत्र से अनुमति नहीं ली गई थी, जिसे लेकर प्रशासन ने इनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की। तहसील प्रशासन के मुताबिक पूर्व में दुकानों को लेकर नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन नोटिस तक का जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते इनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। प्रशासन के इस एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। चंदोसी तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने ये जानकारी दी कि विनियमित क्षेत्र का मैटर है और ये क्षेत्र जो है वो सक्षम अधिकारी की अनुमति के लिए बिना यहाँ पर दुकानें बनाई गई थी, यानी उनको जानकारी नहीं दी गई थी और ना ही इसकी अनुमति ली गई थी। इनको नोटिस भी दिया गया था और नोटिस का कोई जवाब इन दुकानदारों ने नहीं दिया, जिस पर दुकानों को ध्वस्त किया गया। वही मंदिर के पुजारी आशुगिरी ने बताया कि ये मंदिर की संपत्ति है, यहाँ पहले से मंदिर था और दुकानें बनी थी। जो पुल बना है उसकी वजह से इसको पीछे शिफ्ट किया गया था। एसडीएम और डीएम से मिला था और कहा था कि निर्माण के बाद पीछे शिफ्ट करा देंगे, लेकिन कुछ लोगों ने कब्जा करना चाहा, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। अब उन्हीं लोगों ने साजिश के तहत ये काम कराया है, जिनमें ये दुकानें शामिल हैं। संभल की जामा मस्जिद पर भी बवाल मचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य शहर संभल की शाही जामा मस्जिद भी कानूनी विवादों में फंसी है। अदालत के आदेश के बाद सर्वे क्या हुआ कि विरोध में विशेष समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ खड़ी हो गई थी। 19 नवंबर 2024 को हालात हिंसा में तब्दील हो गए थे और आग की चिंगारी उठी तो कुछ गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई थी। पुलिस की लाठियां बाहर निकल आईं, गनों से आंसू गैस के गोले छोड़े जाने लगे। मस्जिद के आसपास का इलाका सील कर दिया गया। हजारों की भीड़ उसके नजदीक खड़े होकर सर्वे को रोकने पर आमादा दिखे। संभल मस्जिद में अदालत के आदेश पर सर्वे का काम दूसरी बार शुरू हुआ था, लेकिन वो हिंसा में तब्दील हो गया। तकरीबन सुबह सुबह ही सर्वे टीम पहुंच गई थी और मस्जिद पहुंची और अब रंगाई पुताई को लेकर भी विवाद छिड़ा हुआ है। जब कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे शुरू किया तो मस्जिद के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, लेकिन इस बीच कुछ तथाकथित अराजक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस ने भीड़ को काबू करने की कोशिश की, हालात बिगड़ने लगे और पुलिस ने हालात को कंट्रोल में करने के लिए यहां पर ताकत यानी कि बल प्रयोग किया और आंसू गैस के गोले दागे। सीओ संभल, इंस्पेक्टर और कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी उस वक्त जानकारी आई थी। संभल में कहाँ है जामा मस्जिद? संभल शहर के केंद्र में ऊंचे टीले पर मोहल्ला कोट पूर्वी के भीतर शाही जामा मस्जिद बनी है, जो आसपास की सबसे बड़ी इमारत है। ये इमारत 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी ASI के तहत संरक्षित घोषित की गई, जिसके बाद ये राष्ट्रीय महत्व की इमारत भी मानी जाती है। संभल की जामा मस्जिद के मेन गेट के सामने ज्यादा हिंदू आबादी रहती है, जबकि मस्जिद की पिछली दीवार के चारों ओर मुस्लिम समुदाय के लोग बसे हैं। विवाद बढ़ने पर संभल में खुदाई भी हुई और सनातन से जुड़ी कई ऐसी ऐतिहासिक चीजें सामने आई, जिसके बाद सीएम योगी ने भी संभल को धार्मिक स्थल घोषित करने में देर नहीं लगाई। संभल की जामा मस्जिद का इतिहास क्या है? संभल की जामा मस्जिद बाबर के 526 और 530 के बीच 5 साल के शासनकाल के दौरान बनाई गई 3 मस्जिदों में से एक है और जो 2 मस्जिदों में से एक है वो एक पानीपत की मस्जिद है और दूसरी अयोध्या में ध्वस्त हो चुकी बाबरी मस्जिद थी। संभल आज के वक्त में मुस्लिम बाहुल्य शहर है, लेकिन हिंदू शास्त्रों में इसका अलग से उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि घोर कलयुग के वक्त यहाँ भगवान विष्णु के एक अवतार यानी कल्कि प्रकट होंगे, वही कलयुग का अंत करेंगे और नए युग की शुरुआत करेंगे। संभल के मौजूदा हालात में इसकी चर्चा इसलिए हो रही है कि संभल में जहां जामा मस्जिद बनी है वो एक मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और इसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। अब ये मामला कोर्ट में है और इसको जामा मस्जिद ना कहने के लिए भी कोर्ट ने मना किया। अब इसको विवादित ढांचा कहा जा रहा है। 1527 और 28 में बाबर ने यहाँ पर सेनापति श्री हरिहर मंदिर को आंशिक रूप से ध्वस्त किया था। जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर? संभल की जामा मस्जिद का विवाद अयोध्या, काशी और मथुरा में चल रहे मामलों के बीच बढ़ा। हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर को तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष के दावों को खारिज करता है। हालिया लड़ाई कानूनन लड़ाई बन चुकी है और अदालत में ये लड़ाई चल रही है। मस्जिद के सर्वे के ऑर्डर पर फिलहाल तो यहाँ पर लगाम लगी हुई है या रुका हुआ है। संभल के सिविल जज की अदालत में विष्णु शंकर जैन की तरफ से जामा मस्जिद को लेकर वाद दायर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वकील हरिशंकर जैन और केला देवी मंदिर के महंत ऋषि राजगिरी समेत 8 यहाँ पर याचिकाएं दायर की गई हैं और याचिकाकर्ताओं ने भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और संभल जामा मस्जिद कमेटी को विवाद में पार्टी बनाया है।
याचिका में कहा गया है कि मस्जिद पूर्ण रूप से एक हरिहर मंदिर था, जिसे 1529 में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में ध्वस्त कराया था और बाबरनामा और आईने अकबरी किताब में भी इस बात का जिक्र है। जिस जगह पर जामा मस्जिद बनी है वहां कभी हरिहर मंदिर हुआ करता था। मुस्लिम पक्ष भी मानता है कि जामा मस्जिद बाबर ने बनवाई थी और आज तक मुसलमान इसमें नमाज पढ़ते आ रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष कानूनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के 1991 के उस ऑर्डर को आधार बनाकर अपना विरोध दर्ज कराता है, जिसमें अदालत ने कहा था कि 15 अगस्त 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस भी स्थिति में हैं, वो अपने स्थान पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसले के वक्त भी इस पर जोर दिया था और इसके जरिए मुस्लिम पक्ष संभल की जामा मस्जिद पर हक जताता है और हिंदू पक्ष के दावे किसी अन्य न्यायिक कार्रवाई को कानून की अवहेलना बताता है। यानी वर्शिप एक्ट को लेकर मुस्लिम पक्ष इस पर अपना दावा कर रहा है, लेकिन हकीकत जो है वो मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि शाही जामा मस्जिद हरिहर मंदिर है। लेकिन संभल में शाही जामा मस्जिद से ही ये विवाद शुरू हुआ और इसके बाद संभल भी सुर्खियों में आ गया। अब संभल से जो भी खबर आती है वो हेडलाइंस बन जाती है। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।